सो हेलो 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 एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इन आर मेन टॉपिक दैट इज फंक्शंस। ओके, सो अब इसमें हम समझेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली ये जो दो वर्ड्स है इनका मतलब और काम सिमिलर ही है, लगभग सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है। अब बेसिकली जैसे कि हम कभी भी फंक्शन बनाते हैं तो उसमें कुछ वैल्यूज़ होती है जो कि हमें यूज़ करनी होती है। ठीक है, या फिर फंक्शन को हम कुछ वैल्यूज़ पास करते हैं। ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट एक वैल्यू होती है जिसे हम पास करते हैं एक फंक्शन में ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, जब उसमें कुछ वैल्यू पास करेंगे उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है। और ऐसे ही पैरामीटर क्या होता है? जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, जब हम कुछ वैल्यू यूज करते हैं, नॉट वैल्यू बट अ वेरिएबल, उसे पैरामीटर बोलते हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम है 7.74, इसके अंदर समझते हैं हम। ठीक है। सो इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं इसमें टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सो एन को हम आर्ग्यूमेंट की तरह पास करेंगे और कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स और डिस्प्ले कर देंगे सम। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है। अब फंक्शन के लिए हमने डेफ स्टार्ट किया, फंक्शन का नाम दिया हमने सम स्क्वायर, और इसके अंदर हमने पास किया एक वेरिएबल एन। अब ये जो एन है इसको बोलते हैं हम पैरामीटर। ठीक है। Parameter is basically a variable or a value that is used in our function to you। एक फंक्शन के अंदर हम उसे यूज करते हैं ताकि हम उससे कुछ काम कर सके। ठीक है। सो अब हम विद आर कोलन हम अपने फंक्शन के अंदर एंटर कर गए। अब हमने यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसको जीरो वैल्यू दी, और हमने फिर एक फॉर लूप स्टार्ट किया जो कि जिसकी रेंज है 1 से लेके n+1 तक। इफ यू रिमेंबर, हमने 1 से लेकर n+1 तक क्यों किया? क्योंकि ये एक्चुअल में चलेगी फ्रॉम 1 टू n, क्योंकि टोटल जो हम एंडिंग पॉइंट जो होता है, एंडिंग पॉइंट -1 तक काम करता है वो एक्चुअली में, है ना? इफ यू रिमेंबर। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। जब आई इस रेंज में आइटरेट करता रहेगा हम उसे सम के अंदर ऐड करते रहेंगे, लास्ट में हमें मिल जाएगा सम, और उसे हम प्रिंट कर देंगे इस लाइन के थ्रू। ठीक है। सो अब इसके साथ हमने एक पूरा फंक्शन बना लिया। अब हम एक नम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम इनपुट लेंगे वैल्यू, जैसा कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है एंटर द वैल्यू फॉर एन, और उसे हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग द कन्वर्जन मेथड। अब जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे कि हम यहाँ कॉल कर रहे हैं सम स्क्वायर्स, और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे नम, क्योंकि नम के अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं जो हमें यूजर से मिल रही है। अब यहाँ पे ये जो नम है इसे हम बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तब यूज करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, और पैरामीटर तब यूज करते हैं जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है। सो ये बेसिक आपकी डेफिनेशन हो गई। जैसा कि इसमें दिया है कि पॉइंट तो सेम चीज कर रही है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं हम एज ए यूजर हमने इनपुट 5 किया। ठीक है। पॉइंट तो ऑल दो ये सेम चीज कर रही है, पर इनका दोनों का काम और मतलब अलग अलग है थोड़ा सा। ठीक है। सो अब इसके साथ हम समझ गए कि क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट, और वो क्या कहते हैं पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब जब फंक्शन को कॉल करा जाता है, सो जो कंट्रोल है उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। ठीक है। जैसा कि इसमें है, यहाँ पे जो पैरामीटर है उसको हम रेफर कर रहे हैं टू वैल्यू 5 विच नम इज रेफरिंग इन फिगर 7.3। यहाँ पे रेफर कर रहा है उसे, है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया। अब एक और एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं 7.5। ठीक है। हम इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम डिस्प्ले कर रहे हैं आईडी ऑफ आर्ग्यूमेंट बिफोर फंक्शन कॉल। द फंक्शन शुड हैव वन पैरामीटर टू एक्सेप्ट द आर्ग्यूमेंट, डिस्प्ले द वैल्यू एंड आईडी ऑफ द पैरामीटर, ऐड 5 टू द पैरामीटर, और डिस्प्ले करना है न्यू वैल्यू और आईडी, जहाँ पे पैरामीटर को असाइन होगी न्यू मेमोरी लोकेशन या नहीं, इसे चेक करेंगे। सो बेसिकली पहले ये सब कुछ क्या कहते हैं फालतू चीज़ें करने से पहले पहले याद करते हैं कि हम आईडी फंक्शन एक यूज़ करते थे। अगर आपने बहुत काफ़ी टाइम हो गया उस कहते हैं वीडियो को, वेरिएबल्स जब मैंने समझाए थे। सो वेरिएबल्स मैंने बेसिकली आपको क्या बताया था, वेरिएबल एक पॉइंटर होता है जो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है ना? सो मेमोरी लोकेशन चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे? आईडी फंक्शन, है ना? आईडी के अंदर हम जैसे ही कोई वेरिएबल पास करेंगे उसकी क्या कहते हैं मेमोरी लोकेशन चेक कर सकते हैं। सो नाउ यू नो कि आईडी फंक्शन को क्यों यूज करते हैं। सो आईडी फंक्शन से हम चेक कर रहे हैं बेसिकली कि आर्ग्यूमेंट की आईडी क्या है, क्या मेमोरी लोकेशन है। ठीक है। और दूसरा हम पैरामीटर की आईडी चेक कर रहे हैं। अब इससे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे कि हमने हाइपोथेटिकली ये तो समझ लिया कि ये दोनों जो है एक ही जगह पॉइंट आउट करते हैं, बट आईडी फंक्शन हमारा एक तरीके से ट्रूथ हो जाएगा ये चीज कि वो एक जगह करते नहीं करते। फिर उसके बाद हम इस पैरामीटर में 5 को ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने के बाद फिर से आईडी चेक कर रहे हैं कि जब वैल्यू चेंज आती है तब उसकी क्या कहते हैं आईडी सेम है नहीं है। ठीक है, सेम मेमोरी लोकेशन है नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोड। सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन नाम है आई एन सी आर वैल्यू, इंक्रीमेंट वैल्यू। ठीक है। उसके अंदर हमने
एक पैरामीटर पास किया नम। अब प्रिंट हमने क्या किया, पैरामीटर नम हैज वैल्यू, यहाँ वैल्यू आ गई स्लैश एन आई डी इज इक्वल टू आई डी ऑफ नम, है ना। फिर हमने नम के अंदर 5 ऐड कर दिया और प्रिंट कर दिया नम इज इंक्रीमेंटेड बाय 5, फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू, फिर नाउ आई डी इज आई डी यहाँ पे, ठीक है। ये हमने पूरा एक फंक्शन बना लिया। अब हमने नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इनपुट लिया इंट्रा वेरिएबल और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं आईडी ऑफ आर्ग्यूमेंट नंबर इज आईडी ऑफ नंबर, और यहाँ पे फिर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसे यूज करने के बाद फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सो पहले ये वाली लाइन होएगी, एंटर अ वैल्यू, क्या कहते हैं, सॉरी, ये वाली लाइन होएगी फिर ये होएगी। पहले हमें एंटर अ नंबर मिला, ये वाला, लेट मी इरेज दिस, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन। फंक्शन तभी काम करता है जब उसे कॉल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चीज कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं एक नंबर नाम के वेरिएबल में एक वैल्यू मांग रहे हैं यूजर से, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। हमने 8 पास कर दिया। अब इसके बाद ये प्रिंट आएगा, प्रिंट आईडी ऑफ नंबर, आईडी ऑफ नंबर मिल गई, ये है आईडी 1712903328। फिर उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया इंक्रीमेंट वैल्यू और उसके अंदर पास कर दी हमने वैल्यू नंबर, है ना। हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या दिया, नंबर। अब नंबर नम की जगह आएगा और फिर फंक्शन कॉल होएगा। फंक्शन कॉल होने के बाद सबसे पहली लाइन हमारी क्या है, प्रिंट पैरामीटर नंबर हैज वैल्यू 8, और फिर उसकी आईडी, आईडी ये रही, एक सेकेंड लेट मी चेंज द कलर, आईडी ये रही। अब आप एक चीज चेक करेंगे कि ये और ये दोनों आईडी सेम है ना। जब तक हमने पैरामीटर की वैल्यू चेंज नहीं करी आईडी सेम है। फिर उसके बाद नंबर को इंक्रीमेंट कर दिया हमने 5 से। अब क्या कहते हैं, अपडेटेड वैल्यू हो गई ये। अब इसकी आईडी जो है वो चेंज होके हो गई कुछ और, लास्ट में 408 हो गया 328 से, है ना। सो अब हम इससे क्या चीज समझ सकते हैं कि एक्चुअली में, है ना, ऑन द बेस लेवल आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर आर सेम थिंग्स बिकॉज दे आर ऑल्सो शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन, बट जैसे ही हमने वैल्यू चेंज करी मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो गई, ठीक है। सो इस एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक क्या कहते हैं पिक्चर टाइप का भी दिया है। जब तक क्या कहते हैं वैल्यू चेंज नहीं करी थी, नंबर और नम, नम हमारा था, नम यहाँ यूज हो रहा है, नम हमारा था पैरामीटर, पैरामीटर की आईडी ये, और नंबर हमारा आर्ग्यूमेंट था, आर्ग्यूमेंट ये। लेट्स सपोज हमने 8 वैल्यू पास करी, है ना, उन दोनों की आईडी सेम थी। अब जैसे ही हमने इंक्रीमेंट करा, है ना, सो नंबर की वैल्यू 8 रही और नम की वैल्यू 13 हो गई, क्योंकि हम क्या कहते हैं पैरामीटर में +15 कर रहे हैं। सो मैं आपको समझा देता हूँ, बेसिकली इसमें छोटा सा चेंज है। वो चेंज क्या है कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पे नंबर, हम नंबर +5 कर रहे हैं। सो बेसिकली नंबर की वैल्यू तो, सॉरी, 8 ही होगी, है ना। नंबर की वैल्यू लेट्स सपोज हमने 8 दी, 8 ही होगी, बट जो यहाँ पे नंबर +5 है 13 हो जाएगा, मतलब जो हमारे एक्चुअल नम की वैल्यू है वो यहाँ पे 13 हो जाएगी। सो इसका बेसिकली यही मतलब है, नम की वैल्यू 13 हो गई इसलिए आईडी अलग, नंबर की वैल्यू 8 ही रही क्योंकि उसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया। सो ये अलग, इसलिए इन दोनों की आईडी भी अलग हो गई, क्योंकि ये अलग अलग जगह को कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और प्रोग्राम है, इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन बना रहे हैं एक माई मीन नाम से। इसमें हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं फ्लोटिंग नंबर्स का, जो कि एक लिस्ट में स्टोर करी है। सो डेफ फंक्शन का नाम हो गया माई मीन। अब इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं माई लिस्ट, टोटल 0 हो गया, काउंट 0 का हो गया। सो बेसिकली इसके साथ हमने दो वेरिएबल्स बना लिए, टोटल और काउंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लूप को यूज करके, क्या कहते हैं, फॉर लूप को यूज करके ये जो लिस्ट है माई लिस्ट नाम से, इसके अंदर आइटरेट कर रहे हैं। आइटरेट मतलब इसके अंदर मूव कर रहे हैं, और हर बार मूव करते समय हम टोटल के अंदर आई की वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं और काउंट के अंदर +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली में हमें टोटल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसका सम मिल जाएगा, और काउंट के अंदर ये कितने नंबर्स हैं, ठीक है। अब हमने मीन नाम के वेरिएबल में, इस फॉर लूप के बाद मीन नाम के वेरिएबल में टोटल डिवाइड बाय काउंट कर दिया और प्रिंट कर दिया, तो कैलकुलेटेड मीन इज मीन यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हमने एक लिस्ट बना दी विद वैल्यूज दीज, और हमने माई मीन और माई लिस्ट को इसके अंदर पास कर दिया। सो फंक्शन कॉल हो गया। सो अब आउटपुट में देख पाएंगे ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया सब कुछ। अगर नहीं आया तो गो अहेड कि उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, आई विल गिव यू अ डीपर एक्सप्लेनेशन विद द स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब एक स्पेसिफिकली अलग अलग वीडियो बना के हर एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा ये सब चीज़ें, ठीक है।
सो अब नेक्स्ट हमारा एक और प्रोग्राम आ गया, इसमें हम फंक्शन बना रहे हैं कैल फैक्ट नाम से। इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर। सो बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है पहले समझा देता हूँ। लेट्स सपोज हमें कोई नंबर दे दिया 5, 5 का फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल का सिंबल होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 4, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 1, 1 तक रीच करते ही स्टॉप। इन सब का मल्टीप्लिकेशन। सो हमें वैल्यू चाहिए 120। जब हम क्या कहते हैं क्या कहते आर्ग्यूमेंट 5 पास करेंगे तब हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेट मी इरेज ऑल दिस। और अब प्रोग्राम में आते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया कैल फैक्ट नाम से। फंक्शन नाम है कैल फैक्ट, और फंक्शन के अंदर क्या कहते हैं, पैरामीटर है नम। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया फैक्ट नाम से जिसकी वैल्यू है 1, और हमने एक फॉर लूप बनाया 1 इन रेंज नम 0 - 1। नम 0 - 1 का मतलब क्या है कि जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वहां से स्टार्ट करो, ठीक है, एंड करना है 0 पर, ठीक है। 0 पर एंड करना है, मतलब 0 से जस्ट पहले, और -1 उल्टा चलना है। ओके। या, या तो आप इस चीज को चेंज भी कर सकते हो। इंस्टेड आप ये भी कर सकते हो कि 1 से लेके नम +1 तक रेंज। ये सिंप्लीफाइड रहेगा, क्योंकि इस चीज में जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जैसे 5 का फैक्टर निकालना है, 5 से उल्टा चल रहा है ना। बट इसको अगर उल्टा कर दे, जैसा कि मैंने आपको ये बताया, इसमें क्या कर रहे हैं हम 1 से लेके तब तक चलेंगे जो भी हमारा नंबर है। अगर हमने 5 पास किया है ना, तो 5 + 1 6। सो हम रेंज में कहाँ तक मूव करेंगे, अगर हमने 1 6 दिया है आर्ग्यूमेंट तो 5 तक है ना। सो 1 × 2 × 3 × 4 × 5। सिंप्लीफाइड तरीका रहेगा ऐसे लिखने का। ओके। इट्स अप टू यू, योर चॉइस। आपको जैसे मन करे। हर कोई अपना अलग प्रोग्राम लिखता है, किसी का अलग दिमाग चलता है, ठीक है। सो अब इस कहते हैं इस लूप के अंदर क्या कर रहे हैं हम फैक्ट नाम के वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। कैसे अपडेट कर रहे हैं, बाय मल्टीप्लाइंग फैक्ट एंड आई। आई इज द आइट्रेटर। फिर इस लूप के बाद हम प्रिंट कर दे रहे हैं फैक्टोरियल की वैल्यू। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं नम नाम से, उसके अंदर हम एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, एंटर द नंबर। और इससे जो भी हमें इनपुट वैल्यू मिलेगी हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही लेट्स सपोज अगर हम 5 पास करेंगे तो हमें दिखेगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे नोट में दिया है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि 5 4 3 2 1, जो कि इस प्रोग्राम में करा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5, जो इजियर वे रहेगा लूप लिखने के लिए, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रिंग एज पैरामीटर्स। अब तक हमने जितने भी पैरामीटर्स पढ़े थे, पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो कि हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, वैल्यू देते हैं, ठीक है। जितने ही अब तक पैरामीटर पढ़े थे इन प्रोग्राम्स में 7 5 7 6 और 7 7, इनमें हमने सिर्फ नंबर्स के बेसिस पढ़ा था। बट हम कुछ प्रोग्राम में स्ट्रिंग वैल्यूज को भी पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, ठीक है। डेफ फुल नेम नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स दिए हमने, सॉरी, दो पैरामीटर दिए, फर्स्ट और लास्ट। हमने एक नया वेरिएबल बनाया फुल नेम फर्स्ट प्लस, और यहाँ पे एक स्पेस और लास्ट, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इन जो ये स्ट्रिंग है, तीनों स्ट्रिंग ये वाली, ये जो तीनों स्ट्रिंग है इनको कंकैटिनेट कर दे। कंकैटिनेट मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड जोड़ देगा, है ना। जोड़ने के बाद इस वैल्यू को स्टोर कर देगा फुल नेम नाम से वेरिएबल के अंदर। और हम प्रिंट कर रहे हैं हेलो फुल नेम, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो क्या कहते हैं, दो इनपुट ले रहे हैं। फर्स्ट जो इनपुट लेगा कि एंटर फर्स्ट नेम, लास्ट जो इनपुट लेगा एंटर लास्ट नेम, और उसके बाद फंक्शन कॉल कर रहे हैं फुल नेम। जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी यहाँ जाएगी, और जो लास्ट से वैल्यू आएगी वो यहाँ जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ देखेंगे ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमने नंबर्स भी पढ़ लिए और क्या कहते हैं स्ट्रिंग्स भी पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, कि जैसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो हर बार हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे पैरामीटर्स को पास कर रहे हैं, बट अगर हम ना करें तो फिर क्या कैसे काम करेगा वो, ठीक है। सो इस चीज को पढ़ेंगे हम बेसिकली डिफॉल्ट पैरामीटर्स में। अब पाइथन क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि एक डिफॉल्ट वैल्यू हम एज अ पैरामीटर पास कर सके, ठीक है। ज्यादा वर्डिंग्स के अंदर ना जाके मैं सीधा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है, ठीक है। लेट्स सपोज मिक्स फ्रैक्शन नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक क्या कहते हैं पैरामीटर पास किया नम, सॉरी, दूसरा पैरामीटर पास किया डेनो, ठीक है। अब यहाँ पर डेनो इज इक्वल टू 1 जैसे ही मैं लिखूंगा, सो ये बेसिकली क्या करेगा,
अगर हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे डिनो की वैल्यू ना दें, या फिर मैं नॉर्मल वर्ड्स में कहता हूँ डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पे ना दें, तो वो वन को एज ए डिनोमिनेटर यूज कर लेगा, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉड्यूलस डिनो, ठीक है। अब यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया हमने, ठीक है। अब इस फंक्शन को छोड़ देते हैं, अब बना दिया हमने। इफ रिमाइंडर, नहीं सॉरी सॉरी, अभी भी हम इसमें फंक्शन के अंदर है, अभी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हाँ, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल अगर नहीं है, सो क्वेश्चन इज इक्वल टू इंटीजर नम डिवाइड डिनो। इंटीजर क्यों किया हमने, ताकि हमें फ्रैक्शनल पार्ट ना मिले, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट रिमाइंडर में सेव हो जाएगा। और हमने प्रिंट कर दिया द मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन, और इसके अंदर हम पास करेंगे रिमाइंडर स्लैश डिनो। अब यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, कंडीशन क्या थी, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब एल्स में हम कंडीशन, मतलब एल्स में एल्स कब ट्रू होएगा, जब रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो होएगा, है ना। उस केस में हम पास करेंगे कि प्रिंट द गिवन फ्रैक्शन इवेलुएट्स टू अ होल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन एंड हो गया। अब हम दो वेरिएबल बनाएंगे, नम और डिनो। नम में हम न्यूमरेटर लेंगे और डिनो में हम डिनोमिनेटर लेंगे, और दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे और प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे, यू एंटर्ड नम स्लैश डिनो इफ नम इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। सॉरी नॉट, ये कुछ नहीं है, ये इम्प्रॉपर जो है, ये बेसिकली ये इस कमेंट का पार्ट है, ठीक है। अगर नम जो है डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, सो हम फंक्शन को कॉल कर देंगे मिक्स्ड नम डिनो, एल्स प्रिंट इट इज अ प्रॉपर फंक्शन, ओके। अब लेट्स सपोज हमने जैसे ये प्रोग्राम रन किया, हम पहले एंटर करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर जो कि हमने यहाँ पे पूछा है, फिर दूसरा हम पास करेंगे डिनोमिनेटर जो उसके जस्ट नीचे पूछा है, फिर हमें दिखाएगा यू एंटर्ड 7 डिवाइड बाई 13। उसके बाद हम जैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे ये वाले, वो हमें रिटर्न करके देगा ये मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि अब हमने क्या किया, अगर हम सिर्फ जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम मेरे को थोड़ा सा इरेज करना दो ताकि आपको अच्छे से दिखा के मैं समझा सकूं, ठीक है। यहाँ पे हम मिक्स फ्रैक्शन जब कॉल कर रहे हैं, हम दो वैल्यूज दे रहे हैं, नम और डिनो। ये तो नॉर्मल कॉलिंग होगी। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन 9 अगर हम ऐसे करें, ठीक है, जस्ट हम एक आर्ग्यूमेंट दें, सिर्फ 9 लिखने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे सिर्फ नम की वैल्यू दे रहे हैं, हम डिनो की वैल्यू नहीं दे रहे। सो इस केस में क्या होगा कि नम की वैल्यू तो 9 असाइन हो जाएगी, पर डिनो क्या करेगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू 1 को यूज करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू हमने 1 कहाँ दी है, यहाँ पे, है ना। इन केस अगर हम दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पास नहीं करते तो, ठीक है। अब फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट है वो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन नम +15 डिनो +15। अब इस केस में क्या होएगा, पहले ये कैलकुलेट होएगा कि नम और डिनो +5 कितना होता है, फिर वो जो वैल्यू हो जाएगी सॉल्व, उसके बाद वो पास करी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि हम डिफ फंक्शन ऐसे भी दे सकते हैं, या तो हमें सिर्फ एक को क्या कहते हैं, एक डिफॉल्ट वो देना हो, क्या कहते हैं वैल्यू, या फिर हम दोनों को भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं अगर कुछ भी कॉल ना करे तो, ठीक है। अब कुछ और फंक्शन दिए जिसके डेफिनेशन हेडर है। डेफिनेशन हेडर मतलब कि हम जहाँ पे डिफाइन करते हैं, डिफ कैल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000, रेट और टाइम इज इक्वल टू 5, ये करेक्ट है, ठीक है। हम डिफ कैल इंटरेस्ट रेट प्रिंसिपल इक्वल 1000 टाइम इक्वल्स 5, ये भी करेक्ट है। सो इसमें डिफरेंस क्या है जब दोनों गलत है, आप मेरे को समझाइए, क्या आप देख पा रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। छोटी सी इसमें इशू है कि इसमें गलत चीज क्या है, हम क्या गलत कर रहे हैं। सो बेसिकली इसमें गलत ये कर रहे हैं कि जब भी हम जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल और टाइम को हम डिफॉल्ट वैल्यूज दे रहे हैं, ठीक है। सो ऑलवेज ट्राई टू डू दिस थिंग्स, इन्हें बाद में लिखा जाए, और जो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे हैं हम, जिस पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, उसे पहले लिखा जाए, ताकि हम जब ऐसे पास करें, ऐसे सिर्फ एक वैल्यू दे, सो वो वैल्यू जो डिफॉल्ट नहीं है उसके पास चली जाए। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, सो वो वैल्यू डिफॉल्ट प्रिंसिपल पे चल जाएगी और हमें एक एरर थ्रो करेगा वो, ठीक है। अब इसको आप समझ सकते हैं जब हम एग्जीक्यूशन के टाइम पे पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूट कैसे होती है चीजें, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, ठीक है। जैसा कि आपने पुराने कुछ क्वेश्चन में देखा होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट भी कुछ होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अब फंक्शन क्या कहते हैं, मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। जब भी हम फंक्शन को कॉल करें, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, हमारी चॉइस होती है कि रिटर्न वैल्यू क्या है, ठीक है। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, ये रिटर्न करती है एक वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन।
जैसे कि हमने ऊपर सारे उसमें किया, हमने रिटर्न फंक्शन को यूज नहीं किया, बट हम रिटर्न फंक्शन को यूज कर सकते हैं टू रिटर्न द कंट्रोल टू द कॉलिंग फंक्शन, या फिर रिटर्न वैल्यू और नन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हम समझ सकते हैं, ठीक है, 710। इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बेस और एक्सपोनेंट एज आर्ग्यूमेंट, और रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू बेस और पावर में एक्सपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कैल्क पाओ नाम से एक फंक्शन बना रहे हैं, जिसमें हम दो नंबर ले रहे हैं, एक sorry, दो नंबर नहीं, दो पैरामीटर्स ले रहे हैं, नंबर और पावर। अब रिजल्ट को हम वन वैल्यू देंगे, और हम क्या कहते हैं, एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप इन द रेंज वन पावर प्लस वन। वन पावर प्लस वन क्यों? क्योंकि ये चलेगा वन से लेके पावर तक, वन से लेके पावर तक चलने के लिए हम पावर प्लस वन कर रहे हैं। अब रिजल्ट में क्या स्टोर हो रहा है, रिजल्ट माइनस नंबर, सॉरी, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर, और हम रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है आपको नॉर्मल लग रहा होगा, है ना, कोई उसमें आपको फर्क नहीं दिख रहा होगा, बस सिर्फ फर्क इतना सा है कि इसमें रिटर्न फंक्शन है। नॉर्मली जो उसमें क्या कहते हैं पुराने प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम रिटर्न फंक्शन की जगह प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे थे। अब प्रिंट स्टेटमेंट और रिटर्न फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, नीचे क्या है। हमने दो वैल्यूज ली, बेस और एक्सपोर्ट, ठीक है, यूजर से। ये मेरे को बताने की जरूरत तो नहीं है, ये तो आप इजीली समझ लेंगे। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं फंक्शन कॉल, और फंक्शन कॉल होने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी हम आंसर में स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट बेस रेज टू पावर एक्सपो इज आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे फर्क क्या है, हम पहले जस्ट नॉर्मली फंक्शन को कॉल करते थे और वो वैल्यू अपने आप प्रिंट हो जाती थी, बट यहाँ पे हम रिटर्न फंक्शन को यूज कर रहे हैं। अब रिटर्न फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा उसका जो रिजल्ट है। अब उस रिजल्ट को यूज करने के लिए हम कहीं पे सेव करेंगे, जैसे कि हम नंबर्स को सेव करते हैं वेरिएबल्स के अंदर यूज करने के लिए। सो इस केस में, रिटर्न फंक्शन के केस में, हम उस जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उस आंसर नाम के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि एक फंक्शन मे और मे नॉट हैव पैरामीटर्स, अ फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। पर जो पाइथन है, एज पर आर रिक्वायरमेंट, अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं उसमें, जिसके अलग अलग काम हो सकते हैं। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यूज, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यूज, या फिर फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू आर नीड्स, हमें क्या चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन की, एग्जीक्यूशन कैसे होती है, ठीक है। सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होती है, बेसिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा जा रहा है, ठीक है। अब पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो स्टार्ट करता है एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन इन अ प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट से वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है वन बाय वन, इन ऑर्डर टू इन इन दी ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वन बाय वन की होती है, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले समझाया कि पाइथन जो है इंटरप्रेटर यूज करता है। सो इंटरप्रेटर का बेसिकली काम यही होता है कि वन बाय वन लाइन वो कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है। अब जब इंटरप्रेटर काउंटर करता है एक फंक्शन डेफिनेशन, और उसकी स्टेटमेंट डिसाइड अ फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती अंटिल द फंक्शन इट्स कॉल्ड, जब तक फंक्शन कॉल करे। जैसा कि हम बार बार देख रहे थे कि ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक हम इसे कहीं कॉल नहीं करते, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली यही लिखा है कि इंटरप्रेटर जैसे ही एक फंक्शन की डेफिनेशन को देखेगा और स्टेटमेंट देखेगा उसके अंदर, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक उसे कॉल नहीं करा जाएगा। और जब बाद में इंटरप्रेटर इनकाउंटर करेगा एक फंक्शन कॉल, तब वो छोटा सा एक डेविएशन लेगा इन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। उस केस में इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो कंट्रोल है वो जंप कर जाएगा टू द कॉल्ड फंक्शन और एग्जीक्यूट करेगा वो स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली लेट्स नो स्टार्ट करते हैं पढ़ना, समझना, नॉट पढ़ना, समझना, क्योंकि समझना इज बेटर देन पढ़ना। अब जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देखेंगे, हम एक फंक्शन बना रहे हैं हेलो पाइथन नाम से, जिसके अंदर प्रिंट वैल्यू है ये, और हम उसे कॉल कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन से पहले कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। सो इसको, इस प्रोग्राम को जैसे हम रन करेंगे, हम इस टाइप का एक एरर देखेंगे, ठीक है, नेम एरर, कि जो नेम है हेलो पाइथन इज नॉट डिफाइंड, हम उसे डिफाइन करने से पहले ही कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन बेसिकली, फंक्शन नॉट डिफाइंड कब कब हमें दिखता है, जब हम फंक्शन को डिफाइन नहीं करते। जब एक फंक्शन कॉल एनकाउंटर होती है, जो फंक्शन कंट्रोल है वो जंप कर जाता है टू द फंक्शन डेफिनेशन, वो पहले से ही इंटरप्रेटर की मेमोरी में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, तभी वो सक्सेसफुली काम करता है। जैसा कि
ऐसे होना चाहिए था। लेट्स सपोज कि ये हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब प्रोग्राम में क्या देखेगा, सबसे पहले ये फंक्शन देखेगा, ये फंक्शन है, इसको स्किप कर देगा। फिर नेक्स्ट वो मूव करेगा इस पे। अब वो यहाँ देखेगा कि फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो नंबर है ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। जैसे ही वो देखेगा फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सो वो नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं करेगा। इंस्टेड वो क्या करेगा, वो कंट्रोल जो है वापस वहां चल जाएगा, कि फिर इसको करेगा कि यहाँ पे से स्टार्ट हुआ, फिर इसको करेगा कि यहाँ तक फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद वो मूव करेगा नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। इस तरीके से चलता है। ऐसे ही इसके लिए एक और एग्जांपल है यहाँ पे। एक हमने एक फंक्शन बनाया डेफ नाम से, हमने एल और बी नाम से दो इनपुट वैल्यूज ली, और जैसे कि हम दे सकते हैं 1 और 2 और 3। हमने एरिया के अंदर, सॉरी, एरिया बाद में आते हैं। हमने यहाँ पे कॉल किया फंक्शन, फंक्शन जैसे ही कॉल किया तो यहाँ से हम मूव करें यहाँ पे, फंक्शन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा वापस कंट्रोल इसमें आ जाएगा। अब कंट्रोल वापस इसमें क्यों आया, क्योंकि जो भी रिटर्न वैल्यू है हम उसे एरिया के अंदर स्टोर कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रिंट एरिया कर रहे हैं, फिर प्रिंट थैंक्स, है ना। सो ऐसे ऐसे ये काम कर रहा है। जैसे कि ये जो हमने, ये वाला जो फंक्शन था ये पूरा यहाँ पे बनाया गया है। हमने एक डिफाइन कैल्क एरी क्या कहते हैं एरिया पैरामीटर, लेंथ और ब्रेथ नाम से दो पैरामीटर्स पास किए, और एरिया में इसकी वैल्यू स्टोर कर दी, और पैरामीटर में इस फॉर्मूले से वैल्यू कहते हैं स्टोर कर दी। और हमने रिटर्न किया एरिया पैरामीटर। एल और बी दो फ्लोटिंग वैल्यू क्या कहते हैं वैल्यूज, जो कि हमने इनपुट ली। अब एरिया और पैरामीटर को हमने कैल्क, सॉरी, एरिया और पैरामीटर दो वैल्यूज हैं जिसको हमने, जिसके थ्रू हमने कॉल करा ये फंक्शन। अब ये मे बी थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। मैं छोटा समझाता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज आप कोई इसको भूल जाओ अभी। लेट्स सपोज आप कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए दो वैल्यूज लिख रहे हो, ए इज 4 एंड बी इज 8। इंस्टेड कि आप मल्टीपल वैल्यूज इस टाइप से लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी इक्वल्स 4 कॉमा 8। सो इसका बेसिक मतलब क्या आएगा, ए कॉमा से पहले वाली वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, और बी कॉमा के बाद वाली वैल्यू से कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो इसका बेसिक यही हो रहा है। जब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, सो हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, पहले एरिया फिर पैरामीटर। सो सिमिलरली हम इन वैल्यूज को रिस्पेक्टिवली स्टोर कर रहे हैं इन वेरिएबल्स के अंदर। फिर उसका प्रिंट कर देंगे एरिया इज ये, पैरामीटर इज ये, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी एक वही प्रोग्राम है, सिमिलरली, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन बना रहे हैं ट्रैफिक लाइट नाम से। जब यूजर एंटर करेगा रेड, ग्रीन और येलो, जैसे ही इनके अलावा कुछ करेगा तो एक एरर मैसेज को डिस्प्ले कर देना है, और फंक्शन लाइट को कॉल करना है, ठीक है। अगर फंक्शन क्या कहते हैं स्टॉप को इसने, यूजर ने अगर रेड को, रेड टाइप किया तो हम ये प्रिंट कर देंगे। अगर क्या कहते हैं येलो टाइप किया तो ये करेंगे, अगर ग्रीन टाइप किया तो ये करेंगे प्रिंट, ठीक है। और फंक्शन यूजर, फंक्शन लाइट सिर्फ एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी और रिटर्न करेगी 0। जब इनपुट रेड होगा 1, येलो होगा, ठीक है, 2, और जब ग्रीन होगा सो 2 पास होएगा, ठीक है। और डिस्प्ले कर देंगे हम लास्ट में स्पीड थ्रिल्स बट किल्स आफ्टर ये फंक्शन। सो ये बेसिकली ये पूरा फंक्शन इसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। आई नो इट माइट बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू सी दिस बिग ऑफ अ प्रोग्राम, बट बिलीव मी जब आप स्टार्ट करेंगे एक्चुअली में प्रोग्राम करना, दिस इज वेरी इजी। आपने अभी डिफिकल्टी लेवल देखी ही नहीं है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम समझेंगे कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।